बहुत प्राचीन समय की बात है। उत्तर दिशा में फैला हुआ एक विशाल और सुंदर राज्य था, अमरगढ़। चारों ओर हरे भरे जंगल, ऊंची पहाड़ और बीच में बहती नीली नदी इस राज्य की शोभा बढ़ाते थे। अमरगढ़ का राजा था राजा वीर प्रताप सिंह। राजा वीर प्रताप अपने साहस, न्याय और सख्त अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था। राजा के दरबार में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। सेनाएं मजबूत थीं, लेकिन राजा के मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। उसे डर था कि कहीं उसकी प्रजा केवल डर के कारण ईमानदार तो नहीं बनी हुई। राजा अक्सर अपने मंत्रियों से कहा करता था कि असली सच्चाई तभी सामने आती है जब इंसान को कठिनाई का सामना करना पड़े। इसी सोच के कारण एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वो भेष बदलकर अपने राज्य के गांवों में जाएगा और खुद देखेगा कि किसान और गरीब लोग कैसे जीवन जी रहे हैं। मंत्री जी, मैं केवल दरबार में बैठकर न्याय नहीं करना चाहता। मुझे जानना है कि मेरी प्रजा मेरे नाम का सम्मान करती है या नहीं। महाराज, ये बहुत जोखिम भरा हो सकता है। अगर राजा अपनी प्रजा का दुख न समझे तो उसका सिंहासन व्यर्थ है। अगले ही दिन राजा ने साधारण कपड़े पहने, सिर पर एक पुरानी पगड़ी रखी और पैरों में साधारण जूते। कोई पहचान न सके इसलिए उसने अपनी तलवार भी साथ नहीं रखी। वो अकेला ही राज्य के बाहर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक छोटे से गांव पहुंचा, धर्मपुर। ये गांव गरीब था। कच्चे मकान, सूखे तालाब और मुरझाए खेत गांव की हालत बयान कर रहे थे। धर्मपुर गांव में रहता था एक किसान, रामदीन। रामदीन के कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूप से काला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और मेहनत की चमक साफ दिखाई देती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जो पिछले 2 सालों से सूखे के कारण बेकार पड़ी थी। भगवान, अगर इस बार भी बारिश न हुई तो बच्चों को कैसे पालूंगा? राजा ने देखा कि सूखी जमीन होने के बावजूद रामदीन हल चला रहा था। ये देखकर राजा रुका और उससे बात करने लगा। भाई, जमीन तो बिल्कुल सूखी है, फिर भी तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? साहब, अगर मेहनत छोड़ दूं तो जीना भी छोड़ना पड़ेगा। किसान की आखिरी उम्मीद उसकी मेहनत ही होती है। तुम्हें डर नहीं लगता कि मेहनत बेकार चली जाएगी? डर लगता है साहब, लेकिन डर से ज्यादा भूख और बच्चों की आंखों में उम्मीद डराती है। राजा रामदीन की बातों से अंदर तक हिल गया। उसने सोचा कि ऐसे इंसान की परीक्षा लेना जरूरी है। मान लो तुम्हें अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो क्या करोगे? साहब, धन अगर मेहनत से ना मिले तो वो जहर बन जाता है। फिर भी अगर मिल जाए तो पहले कर्ज चुकाऊंगा, फिर गांव के भूखे बच्चों के लिए अनाज खरीदूंगा और थोड़ा सा भविष्य के लिए बचा लूंगा। राजा ने जानबूझकर अपनी थैली से सोने के सिक्के निकालकर जमीन पर गिरा दिए। अरे, लगता है ये सिक्के मेरे हाथ से गिर गए। साहब, ये आपके हैं, इन्हें उठा लीजिए। नहीं नहीं, अब ये तुम्हारे हुए। नहीं साहब, जो मेरा नहीं उसे छूना भी पाप है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय उसने अपना असली परिचय देने का निश्चय किया। रामदीन, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। मैं अमरगढ़ का राजा वीर प्रताप हूँ। महाराज, मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करें। नहीं रामदीन, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे झुका दिया है। राजा ने उसी समय घोषणा की कि रामदीन को इनाम दिया जाएगा। आज से तुम्हें जमीन दी जाएगी, कर्ज माफ किया जाएगा और तुम्हें गांव का मुखिया बनाया जाएगा। महाराज, मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। बस यही मेरे राज्य की असली जीत है। उस दिन के बाद धर्मपुर गांव में पानी आया, खेत लहलहाई और खुशहाली लौट आई। राजा समझ गया कि असली धन सोने में नहीं, सच्चे दिलों में होता है। सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी किसी भी गरीब को महान बना सकती है।